दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो डेयरी फार्म से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ठीक है, आपका भी स्वागत इस डेयरी फार्म में। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ और घर सुअर मावा हुआ, पोस्ट पतीला, थाना मनेर, पटना बिहार। जी। आप तो काफी युवा लग रहे हैं, उसके बाद भी ये डेयरी फार्म के लाइन में आए, तो डेयरी फार्म में आने का कैसे सुझाव है आपको? हम लोग का है कि भाई पढ़ाई लिखाई चल रहा था, उसके बाद कुछ दिन हम लोग नौकरी चाकरी की भी फेर में रहे, लेकिन अच्छा तैयारी किए नौकरी चाकरी? हाँ, लेकिन हम लोग को नहीं हो पाया। जरा सा जोर से बोलिएगा सर। हाँ, तो नहीं हो पाया तो हम लोग किसान है ये हैं, खेती बाड़ी भी करते थे। तो इसमें कितना दिन पहले से आए सर? इसमें मेरा 2 साल हो गया लगभग। 2 साल? 2 साल। अब टोटली इसी पर मतलब ना, इसपे भी है, आगे खेती बाड़ी भी है, बकरी फार्म की भी सेट बन रहा है, वो भी अच्छा बकरी फार्म भी खोलना चाह रहे हैं? हाँ। अभी ये डेयरी फार्म में आप 2 साल डेयरी फार्म। हाँ, 2 साल। तो ये बताया सर कि ये फार्म कितना बड़े एरिया में है? फार्म लगभग 2500 स्क्वायर फीट के एरिया में है। 2500 स्क्वायर जी। फीट। और इसमें आप सर दो ये के हो गया और इसके एक बगल में है। तो दोनों दोनों में लगभग 40 जानवर का सेट बनाए हुए हैं। 40 जानवर का बनाए हुए हैं। दोनों में डेयरी फार्म ही चलाना है? दोनों में हाँ, डेयरी फार्म अभी तो फिलहाल चल रहा है। आगे सोच रहे हैं कि बकरी फार्म भी चालू करेंगे। इसी में बकरी फार्म? एक में बकरी फार्म रहेगा, इसमें डेयरी फार्म। अच्छा, आसपास? हाँ, एक दूसरे जगह बनाए हैं, वहाँ पर भी। वहाँ क्या सोच रहे हैं रखने? वहाँ बकरी फार्म रहेगा। वहाँ बकरी फार्म? बकरी। तो बकरी फार्म कितना मतलब बकरियों का स्टार्ट? बकरी स्टार्ट तभी 100 पीरियड से करेंगे, लेकिन उसमें बकरी तकरीबन 700 से 800 बकरी का सेट हम बनाए हुए। 700-800 का बनाए हुए जी। लेकिन स्टार्ट 100 से कीजिएगा? 100 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, आज डेयरी फार्म की बात करेंगे तो ये बताएं कि 2500 स्क्वायर फीट में आप ये बनाए हुए हैं। कितना खर्चा आया सर आपको बनाने में? खर्चा लगभग सेट बनाने में तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपया है। 4 से 4.5 लाख? जी। आप सर गांव में रहते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में ख्याल आता है मुर्गी फार्म भी शुरू करने के लिए, क्योंकि थोड़ा कम लागत में शुरू हो जाता है। तो आप कभी सोचे कि नहीं मुर्गी फार्म? सोचे, लेकिन उसमें थोड़ा ये लगा कि हमको मतलब वो अच्छा ढंग के नहीं लगा, कि इसमें ज्यादा थोड़ा ये है देखभाल, मेहनत। हाँ, मेहनत। अच्छा। मेहनत तो खैर इसमें भी है, लेकिन उसमें है कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मेहनत इसमें भी है, और इसमें ध्यान कितना देना पड़ता है? इसमें मान के चलिए कि ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, सुबह शाम विशेष तर, उसके बाद तो फिर अपना। आप सर स्टाफ भी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी तन मन धन से लगे हुए हैं। हाँ, खुद भी घास काट कर और मवेशी को खिला रहे थे। तो ये बता सर कि अभी कितना पशु है आपके पास? अभी मेरे पास 22 पशु है। 22, जिसमें से गाय और भैंस का संख्या होता है सर? जिसमें 6 गो भैंस है, बाकी सब गाय है। 6 भैंस बाकी गाय। जी। कितना से सर शुरू किए थे 2 साल पहले? 2 साल पहले वही हम करीब 8 से शुरू किए। 8? जी 8। तो सर जैसे आप डेयरी फार्म भी शुरू किए तो 8 से, बकरी फार्म भी शुरू करना चाहते हैं तो 100 से। 100 से हाँ। तो कम से जो शुरू करने वाला सर विचार होता है, उसके प्रति आपका क्या विचार? कम से तो होना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि बकरी का सेट हम बनाने में उसमें भी 5 से 6 लाख रुपए हम खर्चा कर चुके हैं। तो 100 एलिवेटेड बना है कि नॉर्मल? ना, एलिवेटेड है, जो ये देख रहे हैं इसी तरह का है, लेकिन इससे भी थोड़ा अच्छा ढंग से बनाया है, पूरा चारों पाटी हवदार है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा एरिया में है। कितना बड़ा एरिया में? वो लगभग 3500 स्क्वायर फीट में शेड है। मतलब कि बकरी पालन को लेकर आपका काफी लंबा चौड़ा प्लान है? जी हाँ, उसमें लंबा। तो ये बताया कि ये डेयरी फार्म आपको संतुष्टि दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, ये सब संतुष्ट है ना? मेहनत करते हैं, सबसे बढ़िया तो ये है कि सुबह शाम मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। तो सर आप युवा हैं, कभी आपको ये नहीं लगा कि एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं? नहीं, वो हम लोग को नहीं है, इसलिए कि उसमें जाएंगे तो आपको महीना में बानल रहेगा कि आपको बस 10,000 मिलेगा या 15,000 मिलेगा, बस उसी में आपको सब देखना है। महीना में बानल रहेगा कितना इतना मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा। इसमें मजा दे रहा है? इसमें है कि अपना बिजनेस है, अपना 15,000 आ गया, 25,000 आ गया, 30,000 आ गया, या 50,000, 20,000 आ गया, अपना है। हम खुला है, जब मन तब जहाँ जा सकते हैं। अच्छा, तो सर ये बताएं कि 8 पशु से जो आप शुरू किए थे, उस 8 में सिर्फ गाय ही थी कि भैंस भी? गाय थी। सिर्फ गाय थी। और भैंस कब पहले, कितना दिन पहले डाले? भैंस लगभग 1 साल पहले से, 1 साल हुआ उसके बाद से भैंस को डालना स्टार्ट, भैंस डालना शुरू किया। तो गाय और भैंस दोनों के प्रति आपका विचार बराबर है? दोनों बराबर है। अच्छा, क्या विचार है आपका भैंस के प्रति? भैंस के प्रति ये है, उसमें बीमारी नहीं है। सबसे तो पहले ये है कि उसमें कोई भी मौसम रहे, ठंडा या गर्मी या बरसात, जो भी है उसमें बीमारी नहीं है। जो है उसमें पूंजी थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन उसका क्या ज्यादा लगता है? पूंजी थोड़ा, गाय से पूंजी थोड़ा ज्यादा लगता है। अच्छा। लेकिन उसमें क्या कि लीटर पे 10 या 12 रुपए एक्स्ट्रा भी है। अच्छा। तो इससे है कि दोनों तो सेमे है, कुछ कोई पैसा बेसी लगा,
तो रेट बेसी है, रेट बेसी मिलता दूध का रेट बेसी है हाँ, दूध और का उसमें रेट पैसा कम लगा, दूध का रेट कम। तो सर रेट की बात हुई है तो थोड़ा अलग अलग रेट बताएं, गाय के दूध का और भैंस के दूध का रेट। है। गाय का वही लगभग 40 के करीब पड़ता है हम लोग को, तो डेयरी में जाता है, सुधा डेयरी में वही 40 के आपका आसपास। सुधा डेयरी में जाता है? जी हाँ, सुधा डेयरी और में। भैंस का सर? भैंस का वही 50 से 52, 50 से 52 55, 50 के एवरेज मानिए 50। तो सर जैसे आप मनेर में रहते हैं, पटना के नजदीक रहते हैं, तो आप जी। पटना भी अपना दूध पहुंचा सकते हैं? हाँ पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि परेशानी थोड़ा ज्यादा है, एक आदमी का भी उसमें ये करना होगा, उसको महीना दीजिए। अच्छा, और यहाँ पे लोकल पब्लिक को देते हैं कि हाँ नहीं? लोकल पब्लिक को देते वो हैं। रेट क्या रहता वो है? उसको देते हैं 42 रुपए गाय का और 55 रुपये भैंस का। तो कितना टोटल लीटर दूध हो रहा है सर आपके फार्म से? अभी हमको वही 170 से 80 लीटर के करीब दोनों टाइम में दूध है। 170 दोनों हाँ। टाइम मिला के जी 170 हाँ, 180। गाय के भी कुछ गाभिन है, कुछ गाय इस महीना भी बच्चे और देगी अगर अगले महीना। सिर्फ भैंस की बात करें सर, तो भैंस से कितना लीटर हो रहा है? भैंस का वही 40 से 45 लीटर करीब में। 40 से 45। तो अगर एक तरह से देखा जाए सर, ज्यादा फायदा आपको भैंस में दिख रहा है कि गाय में? ज्यादा तो फायदा हाँ, मेरे हिसाब से भैंस में दिख रहा है। भैंस में। अच्छा सर ये बताएं, जब एक बार भैंस दूध देना बंद करती है, इनकम जब बंद होता है भैंस से, तो दोबारा इनकम चालू होने में कितना समय लगता है? लगभग 2 से 2.5 महीना। 2 से ढाई 2.5 महीना। महीना। और अगर गाय की बात करें तो? गाय के बात, गाय में भी वही है, लेकिन गाय में यही है कि मौसम के हिसाब से उसमें बीमारी है। मौसम के हिसाब से बीमारी है, जैसे कुछ जैसे बताएं। मौसम चेंजिंग होगा, जैसे अभी गर्मी है, तो गर्मी टेम्परेचर हाई है, तो थोड़ा सर्द गर्म होता है, लेकिन भैंस में है तो ये सब कोई प्रभाव नहीं भैंस पड़ता में है। ये नहीं है? नहीं। और तो ये जो गर्मी का सर मौसम है, इसका हाइट आप कितना रखे हैं? हाइट इसका वही 12 फीट रखे हैं। 12 फीट। क्या आपको लग रहा है और बढ़ाना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए? बढ़ाना तो चाहिए, कम से कम बीच वाला जो है उसको 15 रखना चाहिए और साइड वाला को 13 रखना चाहिए। और सर ये बताएं कि जैसे जो हवादार है उस पर लेकर थोड़ा काम कम किए हैं क्या? नहीं, हवदार है, जो दिख रहा है वो पूरा हवदार ही है। अच्छा, पूरा हवदार है, लेकिन उसमें अभी जाली नहीं डाले हैं। सर थोड़ा खिड़की नीचे बनाते? नीचे नहीं, ऊपर ही ठीक है। नीचे के लिए थोड़ा थोड़ा हम ये मार दिए हैं कि नीचे से भी आएगा, लेकिन ऊपर रहेगा तो ज्यादा बढ़िया है, उसमें जाली लग जाएगा। तो इस फार्म को बनाने में सर कितना खर्चा हुआ था? वही लगभग 3.5 से 4 लाख के आसपास। इसको 3.5 से 4 लाख। और अभी तक सर आप टोटल पशु खरीदने में कितना पैसा लगा दिए होंगे? वही लगभग 8 लाख से प्लस जाएगा। 8 लाख से प्लस जी। अच्छा सर, कुछ लोन भी लिए हैं? हाँ, लोन सीसी करवाए हैं। अच्छा, वो उसका क्या प्रक्रिया होता है? प्रक्रिया हुआ है कि पहले हम अपना खर्चा से पूरा डायरी खोले। ठीक। डायरी खोलने के बाद अपने खर्चा से डेयरी खोले? जी हाँ, पहले पूंजी अपना इन्वेस्ट किए। ठीक है। अपना इन्वेस्ट किए तो फिर सोचे कि इस पे कुछ लोन वगैरह हो, उसके बाद और ज्यादा जानवर हम ला सके। तो बैंक में हम संपर्क किए, सर बोले कि ठीक है हम विजिट करेंगे, देखने के बाद जैसा होगा बताएंगे। विजिट किए, देखे कि हाँ भाई खर्चा उर्चा हुआ है, तो हमको 8 लाख रुपया के सीसी कर दिए। 8 लाख। आप कहीं से ट्रेनिंग भी लिए हैं पशुपालन? हाँ जी, कहाँ से लिए हैं? ट्रेनिंग लिए हैं, पशुपालन विभाग से लिए हैं, जिला गौ विकास पदाधिकारी। कितना दिन का ट्रेनिंग चलता है? ट्रेनिंग में 1 हफ्ता के था ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग सेंटर मेरा करनाल में था, हरियाणा। अच्छा जी। तो ट्रेनिंग आप 2 साल पहले लिए थे, जब शुरू करने से पहले? जी हाँ, जिसे हाँ 3 या 4 साल ट्रेनिंग के हो गए ना। अच्छा, उसके बाद आप इस लाइन में? उसके बाद हम। तो ये बताएं सर कि अभी जैसे कि सुबह का खाना चल रहा है इन लोगों का, तो दुहाई हो गया? हाँ, दुहाई सुबह माने 4 बजे से 4:30 बजे से दुहाई लगता है। 6 बजे गाड़ी का टाइम है दूध का, 6 बजे दूध चला जाता है। अच्छा, गाड़ी यहीं पर आती है? यहीं पाती है गाड़ी। और पैसा कैसे मिलता है सर? पैसा हमको 1 हफ्ता में मिलती है, 10 1 हफ्ता में मिल जाता है? अकाउंट पे आ जाता है। जब से सर आप इस लाइन में हैं, तो कभी मंदी देखे हैं, मतलब कि आपको पैसे की कमी हो गई या फिर? नहीं, जब से इस लाइन में है तो कमी नहीं दिखता है। नहीं हो रहा है कमी? नहीं होता है। अच्छा, तो ये 10 दिन पे आ जाता है हमको। दाना वगैरह है तो पैसा है, नहीं है डेयरी खुद दे देती है। अच्छा, अगर पैसा नहीं है तो फिर भी मिल जाता है? हाँ, दाना मिल जाता है। अच्छा, बाद में जब पैसा होता है? हाँ, पैसा दूध के लिए जब दूध वाला पैसा जाता है तो उसमें से फिर अच्छा, उसमें मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाता है। तो ये बताया सर कि भविष्य में भैंस को बढ़ाना है आगे की गाय को? दोनों को 50-50 रखेंगे। दोनों को 50-50? इसलिए रखेंगे कि गाय में दूध ज्यादा है, थोड़ा इनकम कम है, लेकिन जब कस्टमर आता है तो उनको दूध चाहिए। वो गाय का ही ज्यादा डिमांड? गाय का ही खाने वाला तो गाय का ही ज्यादा डिमांड होता है, लेकिन डेयरी में है कि कुछ भैंस वाला रहता है तो फैट बढ़ा देता है। अच्छा, तो ये बताएं सर कि अभी कितना खर्चा हो रहा है महीने का इनको खिलाने में? अभी लगभग महीने का खर्चा हो रहा है लगभग 90,000। 90,000? जी। और जैसे आप हरा चारा दे रहे थे, तो हरा चारा उपलब्ध रहता है आपके फार्म हाँ, पे? हरा चारा हम मैंने कोई भी मौसम में हम उपलब्ध रखते हैं। अच्छा, तो अपना लगाए हुए हैं? जी, अपना लगाए। क्या था सर अभी जो आप काट रहे थे?
वो मक्का और मसूरी मक्का और मिलाकर, मसूरी। हाँ। अच्छा, तो कितना एरिया में लगाया है? दोनों अभी हम वही 1 एकड़ एरिया में अभी बोए हैं। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, जी। तो आपको सालों हरा चारा हाँ, होते रहता सालों है? हमको रहता अगर है। मान लीजिए आप हरा चारा नहीं देते तब तो ये खर्चा बढ़ जाता फिर है। खर्चा बढ़ जाता, पशु को बीमारी थोड़ा ज्यादा टेक ये करता। आपका अनुभव और ट्रेनिंग बता रहा है। हाँ, ट्रेनिंग के। अच्छा, तो जैसे अभी आप जैसे हरा चारा अभी जैसे सर आप खाना इन लोग को लगा रहे थे, जी। तो उसमें क्या क्या दिए हैं? उसमें दिए हैं, दाना देते हैं, सुधा का दाना रहता है। उसके बाद है जौ और मक्का और गेहूं, तीनों का मिश्रण करके हम दरवाते हैं। उसको रात में डाल देते हैं फूलने के लिए और सुबह में देते हैं। अच्छा, और उसके बाद रबी का भूसा हो गया गेहूं का, और गेहूं का भूसा हो गया, पानी था। और उसके ऊपर से हरा चारा। और उसके बाद फिर सजा हरा दिया। चारा, हाँ, हरा चारा भी चाहिए, हरा चारा तो जरूरी है। सर आपके फार्म पे अभी बच्चा कितना होगा? अभी बच्चा मेरे फार्म पर 4 या 5 बच्चे हैं। 4 या 5 जी। बच्चा। तो बाकी और भी बच्चा आया होगा ना? हाँ, बच्चा और आया था, तो गाड़ी में झोल झाल करने की वजह से बच्चा कुछ मर गया। अच्छा, मर गया। जी हाँ, कुछ गाय आया था तो बिना बच्चा के ही लिए थे, सही तो लगा। कहाँ से गाय लेने का काम करते हैं? गाय ज्यादातर हम देहात से ही लेते हैं। देहात से। मेला का कभी अनुभव किए हैं? मेला का भी लाए हैं, मेला का भी 2 गो जानवर लाए हैं। तो 2 गो में एगो तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन एगो नहीं अच्छा निकला तो उसको बेचना पड़ा। अच्छा, तो ये जो भैंस है ये सब कहाँ से लाए हैं सर? ये सब गांव से ही लिए हैं, लोग गांव से। जी। इसमें से सबसे महंगी भैंस कौन है? सबसे महंगी भैंस सबका ये है, ये है, और उसके बाद ये है। अच्छा, कितना दूध करती है सर ये दोनों? वो दोनों टाइम में 13 लीटर देती है। दोनों टाइम मिला के 13? जी, आई 12 लीटर देती है। 12 लीटर। जी। तो कितना में लिए थे सर? वो लिए थे हम 80,000 में। 80,000? जी। तो इतना कम में सर कैसे पटा लिए? गांव में पट ही जाता है ना, गांव में तो लोगों को उतना पता नहीं मेला रहता। में तो 1 लाख से ऊपर। मेला में 1 लाख से ऊपर प्लस। हम मेला गए भी थे। मेला गए तो वहाँ 1,15,000, 20,000, 25,000 आ रहा था, लेकिन वहाँ देखे कि इससे पहले गांव में मिलाते हैं, तो गांव में देखे कि इतना दूध है, इतना में तो वहाँ 1 लाख से प्लस में मिला था, तो हम गांव से ही ले लिए। अच्छा, और उसको कितना में लिए थे? और इसको लिए थे 75,000 में। 75,000। जी। और ये बताएं सर कि गाय सबसे महंगी कौन गाय है? गाय सबसे महंगी गाय लिए थे, वो गाय ये है 1 नंबर में जो है, ये गाय है। ये है सबसे महंगी गाय। जी। तो ये कितना दूध करती है सर अभी? ये दूध 20 लीटर देती है दोनों टाइम में। अभी तो ये गाभिन पीरियड में है। अच्छा, गाभिन। हाँ। कितना में लिए थे, कहाँ से? ये लिए थे हम आपका औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद। आ जाए सर, कितना रुपए में लिए थे सर? उस समय में इसको लिए थे वही 65,000 में। 65,000 में? जी। 65,000 में बहुत एक तरह से उचित दाम पे आप अपना पशुओं की खरीदारी किए हैं। तो खरीदारी करने टाइम क्या आप देखते हैं सर? खरीदारी करने टाइम पहले तो 3 टाइम हम धोते हैं। 3 टाइम? 3 टाइम धोते हैं। 2 टाइम है, सुबह शाम ना? सुबह शाम नहीं, 3 टाइम धोए, इसलिए। 3 टाइम में कौन दोपहर भी आता है? नहीं, सुबह शाम, फिर अगले दिन सुबह। हाँ, अगले दिन अच्छा। सुबह। इसलिए 3 टाइम दुहे हैं। दूते हम अपना अनुभव, ताकि हम किसी को बताएं कि हमको गाय लेना है, तो 1 टाइम का दूध छोड़ देगा। ठीक है। हम गए दुहे तो दूध एक्स्ट्रा दे दिया, फिर अगला दिन 2 ही टाइम दुहे थे तो एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन तो उसका जो था पहले से वो आ गया तो प्लस आ जाएगा, तो हमको मतलब फिर घाटा में हम पड़ तीसरा जाएंगे। टाइम में टोटल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तीसरा टाइम में हो गया कि 3 टाइम दुहाया तो 2 टाइम उसको निकाल लीजिए, एक्यूरेट पता चल जाएगा कितना है। अच्छा, तो मतलब गाय खरीदारी का आपका ये रहता है रणनीति। हाँ। तो होता है सर कि उसके बाद बच्चा देखें कितना दिन की ब्याइल है, उसके बाद धारूर देखे कि भाई थान बाट सही है, चारों बाट में दूध आना चाहिए बराबर। अच्छा, मान लीजिए कहीं हम गए और कहीं गए, अगर वो कहा कि बच्चा 10 दिन में देने वाली है, और वहीं पे एक और गाय है जो बच्चा 10 दिन पहले दे चुकी है, तो अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में से किसको आप खरीदना चाहते हैं, तो आप जो बच्चा दे दिए उसको खरीदना चाहिए। जो बच्चा दे दिए उसको खरीदिएगा। हाँ। जो देने वाली है 10 दिन उसको, हाँ, उसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? रिस्क ये है कि बच्चा देगी तो सही से बच्चा देगी नहीं देगी, उसको छिम्मी कैसा है नहीं है, तो हम देख नहीं पाएंगे। अच्छा सर, आप इसमें बीमारी उमारी परेशान रहते हैं? ना, अभी तो फिलहाल हरा चारा जब नहीं था तो थोड़ा बीमारी था। लेकिन अभी के डेट में जब हरा चारा स्टार्ट है, जब से किए हम, उस समय से कोई आई से तो नॉर्मली कभी मौसम के हिसाब से हल्का
बुखार उखार आ गया तो नॉर्मली है। ज्यादातर सर किसान भाई लोग थनैला से परेशान हैं। थनैला, हाँ मेरे पास थनैला नहीं है। नहीं थनैला के मेन कारण होता है, जी, हम लोग को ट्रेनिंग पीरियड में बताया गया था बताइए सर बताइए। कि जब भी जानवर को हम खाना देंगे तो दूध दूहने के बाद ही देंगे। खाना जब भी देंगे जानवर को दूध दूहने के बाद ही देंगे। इतना लोग तो सर खाते रहती है और दूहते रहते हैं। नहीं, उसमें क्या है कि बाद में देने से क्या होगा कि दूध दूहने के बाद कम से कम जानवर को आधा घंटा खड़ा रहना होगा। तो पहले अगर उसको खिला करके हम दूहेंगे तो एकदम निश्चित है कि 10 से 15 मिनट उसको बैठ जाना है। अच्छा, थक जाती है। अगर हम बाद में खाना देंगे, पहले दूह लेंगे तो उसको तो भूख रहेगा कि हमको खाना है। और खाने के लिए वो खड़ा रहेगा, खाने के लिए खड़ा ही रहना है तो उसको। एक पंथ दो काज हो जाएगा। हाँ, तो वो हम लोग को जैसे बताया गया था, तो दूहने के बाद अगर जानवर बैठ जाती है तो आधा घंटा तक छीमी का जो ये है छिद्र है तो खुला रहता है, उसमें बैक्टीरिया घुसता है, उसी के कारण ज्यादातर ये थनैला वाला। अच्छा, तो आपका हमेशा के यही नियम है कि यही नियम खाना दें तो दूहने के बाद। जैसे अभी सुबह का टाइम है, आप दूध लिए, उसके बाद इनको खाना दिए, खा रही हैं। शाम में फिर वही पहले दुहाई होगा। क्या बजे धोते हैं सर? वही शाम में तकरीबन 6 बजे दुहाई हो जाता है। हाथ से ही धोते हैं? हाँ, सब हाथ से। मशीन नहीं रखे हैं? मशीन नहीं रखे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका खर्चा तो जान गए 70-80 हजार शायद आप बताएं। जी हाँ, 80 खर्चा। अब थोड़ा सा शुद्ध मुनाफा बता दे, सब काट छाट के लगभग हमको वही 45 से 50 हजार, कभी 60 हजार, कभी 55 हजार, कभी 50, कभी 60, कभी 55। तो ये उतार चढ़ाव जो सर होता है, ये क्यों होता है? ये होते रहता है कि थोड़ा मान के चलिए कोई गाय बीमार पड़ गई, बुखार आ गया तो दूध 2 से 3 टाइम 4 टाइम दूध कम कर दिया। कभी मौसम अच्छा रहा तो दूध, माने तो दूध पर ही है, खुराकी तो आपका है, जब दूध कम हो गया तो इनकम थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, पूरा अगर एक साल की बात करें तो सबसे ज्यादा वो कौन ऐसा महीना होता है जिसमें आपका इनकम ज्यादा बढ़ा रहता है? महीना मतलब सीजन वही गर्मी वाला सीजन थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए कि हम लोग का मतलब डेयरी से 3 रुपया प्रोत्साहन लीटर भी मिल जाता है। अच्छा, गर्मी में ही ज्यादा पैसा मिलता है? डेयरी से 3 रुपया लीटर प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, कितना दिन तक? 3 महीना मिलता है। 3 महीना जी। ओ, क्योंकि गर्मी में 7 दिन का दूध कम हो जाता है। अप्रैल मई जून, हाँ दूध कम हो जाता है, लेकिन फैट बढ़ जाता है तो दूध ज्यादा अभी मान के चलिए जो ताजा में हम लोग का पड़ता है 38-40, तो अभी दूध पड़ेगा वो 42-43-44 भी पड़ेगा। वैसे यहाँ सर होटल भी बहुत है, तो होटल में देते हैं कि नहीं दूध? होटल में नहीं देते हैं। होटल में इसलिए नहीं देते हैं कि होटल वाले को जब जरूरत होगा तब आपका दूध देंगे। अच्छा, वो एक टाइम लेंगे, सुबह का दूध लेंगे, शाम वाला दूध का कोई महत्व नहीं देते हैं। उनको जरूरत पड़ेगा कि हाँ दूध की जरूरत है सर, आज दूध की जरूरत है, इतना भेज दीजिए। कल उनको नहीं जरूरत है, सीधे फोन कर देंगे कि हाँ आज दूध की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम दूध क्या करेंगे। अच्छा सर, आप ट्रेनिंग ले चुके हैं और थोड़ा अनुभवी भी लग रहे हैं, और गाय भैंस दोनों का अनुभव आप ले रहे हैं, तो सर एक सवाल का जवाब बताने का कष्ट करें। एक सवाल मेरे दिमाग में ये चलते रहता है कि जैसे मान लीजिए हम इस डेयरी फार्म से दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूध सेल कर रहे हैं, उससे इनकम हो रहा है। अगर उसी दूध को अपने ही डेयरी फार्म पे हम ऐसा व्यवस्था रखें कि उस दूध से पनीर बना ले, घी बना ले, उसके बाद या फिर पेड़ा बना ले, उसको अगर सेल करें घी के रूप में, तब तो ज्यादा हमको इनकम होगा। जैसे मान लीजिए अभी दूध आप जैसे 35 रुपया मिल रहा है आपको, कितना बोले आप दूध का? वही 40, मान लीजिए दूध का 40 मिल रहा है, अगर 1 लीटर घी हम सेल करें तब तो 600-700 भी मिल जाए। तो उस पे आपका क्या विचार? उसमें हमको भी आगे का यही एस्टिमेट है, यही प्लान है आपका? हाँ, ये जैसे प्लान है कि सबसे पहले तो हम दूध का ये मार्केट में अपना ब्रांड बनाएंगे। अच्छा, अपना बनाएंगे। जो मशीन लेने के विचार हो रहा है, वो मशीन लेने के बाद वो मशीन से दूध डायरेक्ट केन में जाएगा, केन से डायरेक्ट एक छोटा पिकअप हम सोच रहे हैं अपना, कम से कम 200 लोगों के घरों में पहुंचाने। 200 लीटर का टैंकर रखेंगे ताकि दूध उसमें खराब ना हो, और उसे खुद होम सर्विस होगा, होम डिलीवरी होगा। होम डिलीवरी जाकर के दूध देंगे। दूध मेरे पास 3 क्वालिटी का रहेगा। 3 क्वालिटी बताएं सर? क्वालिटी एक क्वालिटी तो रहेगा आपका साहिवाल गिर जो होता है देसी गाय, वो रहेगा। दूसरा रहेगा भैंस का दूध रहेगा, और तीसरा ये जो नॉर्मल गाय है, क्रॉस, ये सब तीनों का अलग अलग। तो अभी 2 साल तो बीत चुका, अभी आपके फार्म पे देसी गाय क्यों नहीं दिख रही है सर? देसी गाय है सर। अच्छा, देसी गाय बगल वाला ये दिखाएं सर थोड़ा वो वाला फार्म। देसी गाय की भी संख्या कम है। देसी गाय का संख्या कम है सर। ये बताए बहुत सारे फार्म पे देसी मतलब नॉर्मल ये सब गाय तो रहती है एचएफ, लेकिन देसी कम क्यों रहती है? कम इसलिए रहती है कि देहात में इन लोग का रेट नहीं मिल पाता है, दूध का रेट। हाँ, शहर मार्केट में दूध है। ये कौन नस्ल है सर? ये साहिवाल है। साहिवाल कहाँ से लाए थे? ये आपका है राजस्थान से। राजस्थान से जी। लाने में सर कितना खर्चा पड़ा? लाने में एक जानवर पर वही तकरीबन 13 से 14 हजार रुपया
गाड़ी भाड़ा 13 से 14 हजार 13 गाड़ी से भाड़ा। एक तो जानवर उतना दूर से सर लगातार आती है सभी, नहीं। कहीं रेस्ट दिया जाता है? केवल नाइट की गाड़ी चलता है, रात के रात। अच्छा, जी। तो ये बताएं कि कितना खर्चा लगा मतलब खरीदने में? खरीदने में इसको वही यहाँ तक गाड़ी भाड़ा लेकर के वही 80,000 पड़ा है। 80,000 में जी। साहिवाल आपको मिल गया? जी हाँ। और अगर यहाँ ये इधर कहीं लोकल खरीदिएगा तो? यहाँ लोकल खरीदेंगे तो साहिवाल तो मिलेगा नहीं, क्रॉस मिलेगा। अच्छा, ये कितना दूध करती है सर? ये दूध वही अभी 9 से 10 लीटर के बीच रहती 9 है। से 10 लीटर? जी। और इसका दूध कहाँ जाता है? इसका दूध अभी फिलहाल हम लोकल ही कस्टमर आते हैं उनको देते हैं। अच्छा, और वो बगल वाली सर? ये भी साहिवाले है, लेकिन उसको थोड़ा तबीयत खराब हो गया था तो अच्छा, थोड़ा तो ये साहिवाल मतलब कि और ये सर? ये सब क्रॉस बाछी है। तो भविष्य में रखना है सर देसी? हाँ हाँ, भविष्य में रखना है। तो सर दो जो आप ये फार्म बनाए हुए हैं, एक बगल में और एक इधर, और यहाँ सर ये जो नाद है इसको आप भाड़ क्यों दिया है? ये भरा हुआ है सर? हाँ ऐसे ही, इसको अभी जरूरत नहीं था तो इसको भी भरे हैं। इसको भी तो जरूरत नहीं है तो वहीं खा लेती, लेकिन इसको खुला रखे हैं कि पानी उनी पिलाने के लिए। देखिए अस्तर क्या है कि इसमें बचाने के लिए सबसे बेस्ट है गोबर। गोबर अगर कामयाब हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो गोबर का सर आप कैसे इस्तेमाल करते तो हैं? गोबर का हम इस्तेमाल करते हैं कि राजस्थान से ही गोबर से लकड़ी बनाने वाला मशीन हम लाए हैं। अच्छा, गोबर से लकड़ी बनाने गोबर का से मशीन आपके लकड़ी, फार्म पे है? जी मेरे दिखाएं पास सर, है, दिखाएं। दिखाते हैं। गोबर से लकड़ी बनाने वाला, अगर जी। तो ये मशीन कितना दिन पहले लाए सर? ये मशीन तो 1 साल पहले लाए थे। अच्छा, यही मशीन गोबर से लकड़ी बनाने वाला मशीन कितना रुपया में? 85,000 में पहुंचा था। 85,000? जी। तो 1 साल से ये मशीन आपके फार्म पे है, तो इससे आप क्या क्या लाभ ले पाए हैं सर? वही गोबर से लकड़ी बनाए थे, अभी थोड़ा टाइम के कारण अभी नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसका इनकम में बढ़िया है। तो क्या इनकम के बारे में सर बताएं जैसे? इनकम यही क्या, वही 20 गाय का गोबर मैंने पर डे इसको चाहिए। 20 गाय का गोबर, जी, उससे हाँ। कितना लकड़ी तैयार होता है? वही लगभग 2 कुंटल लकड़ी तैयार होता 2 है। क्विंटल? हाँ। और उस लकड़ी को कहाँ सेल करते हैं सर? मार्केट में आसानी से बिक जाता आसानी है? से एकदम यहाँ से आके ले अच्छा, जाता है। तो उस 2 क्विंटल लकड़ी को सेल करने में, जिसे गोबर से बनाया गया है, आपको कितना इनकम होता है? वही लगभग खर्चा काट करके 8 से 900 रुपये। 8 से 900 रुपया? जी। और कभी इस गोबर का आप खाद के रूप में हाँ, इस्तेमाल किए खाद हैं कि का नहीं? भी उधर गड्ढा रखे हुए हैं, उसमें गोबर और पानी सब स्टॉक होता है। उसको फिर हम हरा चारा जो तो लगाते हैं। ये सब आपको ट्रेनिंग में बताया गया है? जी, ट्रेनिंग बताया तो गया। ये बताएं सर कि गोबर का खाद के रूप में जो आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा इनकम है कि ये लकड़ी वाला से? दोनों से सेम है। इसमें है कि आपको नगद इनकम हो गया। अच्छा। उसमें है कि खेत में गया तो हरा चारा में खाद वगैरह नहीं अच्छा देना सर, थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो बताएं कि इसको क्या तरकीब, क्या तरीका होता है गोबर से लकड़ी बनाने का? मशीन कैसे काम करती है? इसमें है कि मोटर सिस्टम है। ठीक है। मोटर हो गया, इसमें गोबर डलाएगा। गोबर सूखा रहे, गीला रहे? गोबर जिसे कम से कम 5 दिन पुराना होना चाहिए। अच्छा, सूखा एक तरह हाँ, से? सूखा हो तो ज्यादा बढ़िया। हम्म। इसमें गोबर डाला जाएगा, मशीन चालू होगा, फिर इधर से लकड़ी निकलता है। अच्छा, अभी तो लाइन नहीं है ना, तो चालू करके दिखा देते अच्छा, कितना टाइम लगता है सर? मतलब 20 जानवर का गोबर 1 घंटा काफी है। हाँ जी, 1 घंटा। और दूसरी बात की जो गोबर होता है, गाय भैंस दोनों का चलेगा? कोई का गोबर भी कर सकते हैं। चलिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ठीक है।